12:05 पे दिन में, है ना। और जमील अहमद फारूकी साहब अपनी अहलिया के साथ, ये भी हज के लिए जा रहे, दोनों सगे भाई हैं, इनकी भी फ्लाइट सेम है, चारों लोग एक ही कब्र में हैं। मोहम्मद हिशामुद्दीन साहब अपनी अहलिया के साथ हज के लिए जा रहे हैं, इनकी फ्लाइट है 16/5/2024 को सुबह 7:45 की फ्लाइट है। और रजब अली साहब ये भी अपनी अहलिया के साथ जा रहे हैं, 16/5/24 को इनकी भी फ्लाइट है 7:45 पे। मोहम्मद इस्लाम खान अपनी अहलिया के साथ हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे, शाहपुर के रहने वाले हैं। ये 15/5/2024 को इनकी फ्लाइट है 12:05 पे। रियाज अहमद साहब परियामा के रहने वाले, ये भी अपनी अहलिया के साथ हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, इनकी फ्लाइट है 15/5/2024 को, फ्लाइट का टाइम है 12:05। भुट्टू हाफिज जी साहब और हमारे डॉक्टर मुअज्जम साहब से गुजारिश है कि हाजियों को यहाँ ले आए, स्टेज की तरफ उनकी पीठ हो और चेहरा आवाम की तरफ हो, है ना, ताकि सब लोग ज़ियारत कर सकें। रियाज अहमद साहब परियामा। मोहम्मद मुरसलीन खान ये महेवा के रहने वाले हैं, ये अपनी अहलिया के साथ जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस खान ये गयासपुर के रहने वाले हैं, अपनी अहलिया के साथ जा रहे हैं। मुश्ताक अहमद अपनी 2 बहनों के साथ जा रहे हैं, ये मानिकपुर के रहने वाले हैं। मोहम्मद रईस खान अपनी वालदा को लेके जा रहे हैं, खाना पट्टी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। हाफिज रजाउद्दीन अपनी वालदा के साथ हज के लिए जा रहे हैं, शेखपुर आशिक के रहने वाले हैं। फरीदुद्दीन सिद्दीकी ये दिलेरगंज के रहने वाले हैं, अपनी अहलिया के साथ जा रहे हैं। इसराइल खान ये कैम्बा के रहने वाले हैं, लाल गोपालगंज। हामिद हुसैन सिद्दीकी अपनी अहलिया के साथ हज के लिए जा रहे हैं, ये रहवई के रहने वाले हैं। इम्तियाज अहमद साहब अपनी अहलिया के साथ हज के लिए जा रहे हैं, मऊदारा कुंडा के रहने वाले हैं। मोहम्मद फारूक साहब अपनी अहलिया के साथ हज के लिए जा रहे हैं, दईहामा इलाहाबाद के रहने वाले हैं। सैयद एजाज हुसैन साहब मुनव्वर अली का पुरवा लाल गोपालगंज इलाहाबाद के रहने वाले हैं, ये अपनी अहलिया के साथ हज के लिए जा रहे हैं। मोहम्मद इसहाक साहब मानिकपुर अपनी अहलिया के साथ हज के लिए जा रहे हैं। अहमद अली साहब अपनी अहलिया के साथ हज के लिए जा रहे हैं। जवाद अली अपनी अहलिया और अपने एक भाई के साथ जो बहादुरपुर के रहने वाले हज के लिए जा रहे हैं। अब्दुल वहाब साहब अपनी अहलिया के साथ हज के लिए जा रहे हैं, ये पक्सरामा रायबरेली के रहने वाले हैं। अल्ताफ आलम अपनी वालदा के साथ हज के लिए जा रहे हैं, समही मंसूराबाद इलाहाबाद के रहने वाले हैं। मोहम्मद शफीक फारूकी अपनी अहलिया के साथ हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, MS पैलेस लाल गोपालगंज। सोहेल अहमद साहब लाल गोपालगंज के रहने वाले, ये हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं। मोहम्मद इस्लाम अपनी अहलिया के साथ हज के लिए जा रहे हैं, बिहारी लाल गोपालगंज। मोहम्मद अलीम खान अपनी अहलिया के साथ हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, नवाबगंज पर कुंडा प्रतापगढ़। मोहम्मद इरशाद साहब अपनी वालदा के साथ हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, कस्बा लतीफपुर प्रतापगढ़। मोहम्मद गौस अपनी वालदा के साथ हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, शेखपुर कुंडा। मोहम्मद मुस्लिम फारूकी अपनी अहलिया और एक बेटा के साथ हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, इनकी फ्लाइट आज सुबह 7:30 बजे की है, ये आज निकल चुके हैं, शेखपुर आशिक के रहने वाले हैं। तो ये हाजियों की पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने पेश कर दिया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जरा जोरदार नारों से इनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे। हाँ, और सैयद खुर्शीद आलम साहब हजरत अल्लामा हाशिम अशरफी साहब क़िबला के साथ जो हैं माशाअल्लाह, ये भी अपनी अहलिया के साथ अपनी वालदा के साथ हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं। अंजुमन के जिम्मेदारान से गुजारिश है कि 1-2 हार लेकर स्टेज पर आ जाएं। बबलू भाई, हाँ, 1-2 हार स्टेज पर लेकर आ जाइए। सैयद खुर्शीद आलम साहब का भी इस्तकबाल आप कीजिए। सुभान अल्लाह, ये कानपुर के रहने वाले हैं, हजरत मौलाना हाशिम अशरफी साहब के साथ तशरीफ लाए हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ ये नात पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, आपने चंद अशार को समात भी किया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए आप लोग थोड़ा गैप कर लें, गैप बना लें, थोड़ा सा दूरी बना लें और हाजियों को इस हिसाब से खड़ा करें कि सब लोग इनके चेहरों की ज़ियारत आसानी के साथ कर लें। जरा नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ायरीन हरमैन, ज़ायरीन हरमैन, ज़ायरीन मक्का मदीना,
ज़ायरीन मक्का मदीना, हुज्जाजे किराम, अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा, KGN अस्पताल, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये माशाअल्लाह अज़ीमुश्शान माहौल, शानदार पुरकैफ मंजर आप अपने माथे की नजरों से मुलाहिजा कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब ये लोग जाएंगे तो उस वक्त भी अलविदाइयत तकरीब का एहतमाम होगा, उसका ऐलान बाद में आप लोगों के सामने किया जाएगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये हाँ कहाँ गए अनवर साहब? ये एक एक किताबें और हज के 5 दिन ये सारे हाजियों की खिदमत में पंसूरा है, ये पेश कर दीजिए। सब सारे हाजियों की खिदमत में ये हज के 5 दिन उर्दू और हाँ नाश्ते का भी इंतजाम है, सारे हाजियों के लिए नाश्ते का इंतजाम है। और मैं माजरत चाहता हूं कि जो मैंने ऐलान किया था उस ऐलान के मुताबिक प्रोग्राम तकरीबन आधा घंटा लेट हुआ। 12 बजे का ऐलान था कि 12 बजे जलसा खत्म हो जाएगा, लेकिन 12 बजे जलसा खत्म नहीं हो पाया, आधे घंटे की ताखीर हो गई। इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। और बहुत सारे शोरा नहीं कलाम पढ़ पाए, मैं उनसे भी माजरत खा हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी महफिल में आपसे हम लोग कलाम समाअत फरमा लेंगे माशाअल्लाह। ये हिंदी वाले हिंदी ले ले, उर्दू वाले उर्दू ले ले, जिनको जो चाहिए। उर्दू में भी हज के 5 दिन हैं और हिंदी में भी हज के 5 दिन हैं। जो हज करने आप जा रहे हैं 5 दिन में क्या क्या करना है, बहुत ही अछूते अंदाज में इसमें लिखा गया है। मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब हबीब मिल्लत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के बहुत चहीते खलीफा हैं, उन्होंने इस किताब को तरतीब दिया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब जो लोग जहां हैं वहीं खड़े हो जाएं और सलातो सलाम बारगाहे रसूल में पेश कर लें। सुभान अल्लाह। और सारे हुज्जाजे किराम से गुजारिश है कि वो स्टेज के करीब ही रहें। ये हमारे अस्पताल के चेयरमैन हैं डॉक्टर इम्तियाज साहब, बहुत जबरदस्त क्लिनिक है BUA में से, लेकिन 100 मरीज डेली देखते होंगे। हाँ सलाम। अदब के साथ सलातो सलाम पढ़ लें। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आमिना के दिल परो दिलदार पर लाखों सलाम। आमिना के दिल परो दिलदार पर लाखों सलाम। अंबिया के सरवरो सरदार पर लाखों सलाम। अंबिया के सरवरो सरदार पर लाखों सलाम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जो गया अजमेर में दिल की मुरादें पा गया। जो गया अजमेर में दिल की मुरादें पा गया। मेरे ख्वाजा के सखी दरबार पर लाखों सलाम। मेरे ख्वाजा के सखी दरबार पर लाखों सलाम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन
अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रहमत लाखों अबू बकरो उमर उस्मान पे, रहमत लाखों अबू बकरो उमर उस्मान पे। मेरे मौला है दर करार पर लाखों सलाम। मेरे मौला है दर करार पर लाखों सलाम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सैयदी अहमद रज़ा ने खूब लिखा है कलाम। सैयदी अहमद रज़ा ने खूब लिखा है कलाम। उनके सारे नातिया शियार पर लाखों सलाम। उनके सारे नातिया अशियार पर लाखों सलाम। मौला या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या हबीबल्लाह। ऐलान समाअत फरमा लें। 15 तारीख को जिन लोगों की फ्लाइट है, उनकी फ्लाइट है दिन में 12:05 पे। तो जिनकी फ्लाइट 15 को है उनको रात ही में निकलना पड़ेगा, यानी कम से कम 6 घंटा पहले आपको वहां पहुंचना है। इस हिसाब से आप निकलिएगा। और जिनकी फ्लाइट 16 तारीख को है, सिर्फ 9 लोग हैं 15 तारीख को, और बाकी जितने भी इस इलाके के हाजी हैं वो सब 16 में हैं। तो 16 तारीख में जिनकी फ्लाइट है उनका टाइम है सुबह 7:05 पर, 45 मिनट पे 7:45 पे है। तो उनकी तरकीब ये रहेगी कि मगरिब की नमाज पढ़ के आप लोग घर से निकलिएगा। मगरिब की नमाज पढ़ के आप लोग घर से निकलिएगा और ऐशा से पहले पहले इसी है ना रजा कंपाउंड में आ जाइएगा, रजा कंपाउंड में। और फिर यहाँ जो इस अलविदाइया प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम होगा, और ऐशा की नमाज जमात के साथ यहाँ पढ़ के फिर आप लोग लखनऊ के लिए निकलिएगा। तो इस तरीका से आप लोग 11 बजे तक 12 बजे तक पहुंच जाइएगा, 7 घंटा पहले। समझ में बात आई ना। और जो लोग 15 तारीख को जा रहे हैं उनके लिए हाफिज जी कौन सा वक्त रखा जाए, इसलिए कि इनको 12:30 बजे दिन में फ्लाइट है उन लोगों की। तो ऐशा बाद ये लोग निकले यहाँ से, है ना भाई। तो अगर हो सके तो ऐशा की नमाज आप लोग भी पढ़िए यहाँ, है ना। अभी तरकीब बना ली जाएगी, वक्त है इंशाअल्लाह ताला, मशवरा कर लिया जाएगा। लेकिन 16 तारीख वालों की टाइमिंग फिक्स है कि ऐशा की नमाज यहाँ पढ़िए और यहाँ से ऐशा के बाद आप लोग निकलिएगा। और आपको मालूम है यहाँ निकलने का जो मंजर होता है वो पूरे हिंदुस्तान में शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा। एक साल जब 90 हाजी एक साथ निकले थे तो 225 गाड़ी एक साथ लखनऊ गई थी, है ना भाई। 1 किलोमीटर तक हाजियों की गाड़ियां नजर आ रही थी माशाअल्लाह। तो वो मंजर बहुत ही अजीम शान होता है। कभी कोतवाल आते हैं झंडी दिखाने, कभी एसडीएम आते हैं, है ना भाई, कभी एसपी आते हैं, बड़े बड़े ओहदेदारान आते हैं झंडी दिखाने के लिए। तो उस मंजर को भी आप लोग अपने नजरों से मुलाहिजा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और सारे हाजियों के लिए जैसा कि मैंने ऐलान किया, नाश्ते का इंतजाम है। बड़ी मोहब्बत के साथ, बहुत खुलूस के साथ अंजुमन वालों ने इस प्रोग्राम को सजाया है। तो आप लोग उस नाश्ते में भी शिरकत कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि अंजुमन को मत भूलिएगा, कहिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए। और दारुल बाज़ आशम में लड़कियों का इंटर कॉलेज हो गया है। मेरी ख्वाहिश है कि 2024 में लड़कों के इंटर कॉलेज की भी बुनियाद पड़ जाए। तो
तो इसके लिए भी दुआ कीजिएगा ताकि अल्लाह जमीन के लिए आसानी पैदा फरमा दे और जमीन की खरीदारी के लिए आसानी पैदा फरमा दे। चूंकि अब इस जमाने में दूसरे के खेत में किसानी करने से काम नहीं चलेगा। खेत अपना हो, जुताई अपनी हो, बीज आप डालें और फिर फल भी आप ही खाएं ना भाई। तो इसलिए आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस पर आप लोग थोड़ा जोर दीजिए, फोकस कीजिए। तालीम बहुत बड़ी चीज है माशाल्लाह। अब अपने इलाके में कुछ रुझान बना है। MBBS एक ही डॉक्टर मुसलमान थे, लेकिन अब 1 दर्जन मुसलमान डॉक्टर इस इलाके में MBBS हो गए। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। एक बच्चा इस साल भी अभी पढ़ करके आया है, मोहम्मद अकरम ताजपुर सरियामा का, और डॉक्टर अखलास साहब के लड़के और हाफिज आसिफ साहब और परवेज भाई का लड़का, ये लोग सब MBBS कर रहे हैं। डॉक्टर अनवर साहब के लड़के सब MBBS कर रहे हैं। इन साल भी बहुत सारे बच्चे जाने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे मुस्लिम बच्चों ने इन साल फिर नीट का इम्तिहान दिया है। आप दुआ फरमाइए कि रिजल्ट इनके हक में आए, कहिए आमीन। रिजल्ट इनके हक में आए और अंजुमन रज़ाए मुस्तफा के जिम्मेदारान इस कोशिश में हैं कि इसी को मेडिकल कॉलेज बनाया जाए और MBBS करने के लिए किसी और दर पे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसी रजा कंपाउंड अबू हनीफा नगर में ख्वाजा गरीब नवाज अस्पताल के जरिए उसे MBBS कराया जाए इंशाअल्लाह ताला। आने वाले वक्तों में तो दुआ आप कीजिएगा, वहाँ किसी न किसी की दुआ अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएगा। आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आए, लेकिन मैं फिर माजरत चाह रहा हूं कि कुछ ताखीर हो गई। मैं ये चाहता हूं कि इस इलाके के प्रोग्राम को एक नया रंग दिया जाए और 12 से पहले पहले महफिल हर जगह की खत्म हो जाए, ताकि उस दिन फजर की नमाज कज़ा न होने पाए। अब हजरत दुआ फरमाएंगे, उसके बाद इस महफिल का इख्तिताम।